और उसके बाद हमें क्या करना है, इमेंसिपेशन एंड टू रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी। इसीलिए ये सोचने की हमें जरूरत है, या सोच विचार कौशल की जरूरत हमें पड़ती है और है, और इसलिए हमें सोचना है। तो ये क्या है, ये सोचना, ये कला क्या है, कौन सी कला है, और इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझ पाएंगे? तो इसकी व्याख्या ऐसे की है सहकारियों, ये विचार कौशल ये एक ऐसी कला है जिसमें शल्य चिकित्सा है, जिसमें शल्य चिकित्सा है, ऑपरेसिव स्किल, जो ऑपरेसिव स्किल, ये जो ऑपरेसिव स्किल है, ये शल्य चिकित्सा है। हम हमारे अनुभव के ऊपर, जिसमें हम हमारे अनुभव के ऊपर हमारी बुद्धिमत्ता, जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जो इंटेलिजेंस है, वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं। उसका एक्शन हम हमारे अनुभव के ऊपर करते हैं। किसके लिए? फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, तो एक खास उद्देश्य के लिए हम हमारा अनुभव के ऊपर जो हमारी बुद्धिमत्ता है उसे यूज करके, एक्ट करके हम ये शल्य चिकित्सा करते हैं। और ये पूरी प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को थिंक स्किल इज एन ऑपरेशन स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट्स अपॉन एक्सपीरियंस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। ये है इसकी व्याख्या। तो सहकार्य हम देखते हैं आगे। थिंकिंग स्किल इज ऑपरेसिव स्किल, ये पिक्चर देखेंगे तो ये आइडिया आपको जल्दी समझ में आएगा। ये जो एक्सपीरियंस है, हम हमेशा अनुभव पाते हैं हमारे जीवन में। जीवन इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, लाइफ इज कंप्लीटली फुल ऑफ एक्सपीरियंस। ये अनुभव आते हैं हमेशा। तो ये हमें एक अनुभव आके दूसरा जो अनुभव आना चाहिए वो इससे भी अच्छा होना चाहिए। बेटर देन टुडेज experience should be better than today's experience, and for that purpose we have to act our intelligence on that experience, that is operative skill for a specific purpose. Complete process will be called as a thinking skill। मीन्स हमें ये वर्ड ध्यान में रखने चाहिए, ऑपरेटिव स्किल, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, एंड दैट इज नथिंग बट द थिंकिंग स्किल। और एक्सपीरियंस क्या है? हम एक्सपीरियंस किसे कहते हैं? जो दो मीन्स एक्टिव एंड पैसिव, जो हम एक्ट करते हैं, एक्ट तो हमें दिखती है, या हम करते हैं एक्ट, दैट इज एक्शन, और मन के अंदर ही हम उसका परिणाम के बारे में सोचते हैं। तो एक्शन करके परिणाम के बारे में सोचना, वो दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सपीरियंस। प्लस कॉन्सिक्वेंस, अगर सिर्फ एक्शन होता है और उसका परिणाम हमें नहीं मिलता है तो वो अनुभव नहीं कहलाया जाएगा, वो अनुभव नहीं कहलाया जाएगा। अनुभव वही है जो हमारी कृति के साथ परिणाम हमें देता है, और वो अनुभव के ऊपर हम हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता अप्लाई करते हैं, उसका एक्शन इसके ऊपर करते हैं। किसके लिए? फॉर अ खास उद्देश्य के लिए। और क्यों करते हैं? इससे और अच्छा हमें अनुभव मिले। दैट इज द पर्पस एंड डेफिनेशन ऑफ द थिंकिंग स्किल। हमने पीएमआई, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, मीन्स कौन सी भी आइडिया हमारे माइंड में आती है तो हमें उसे एज इट इज नहीं यूज करना है, तो हमें गौर से सोचना है इसका पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होगा, इंटरेस्टिंग क्या होगा। दूसरा हमने देखा कि CAF, कंसीडर ऑल फैक्टर्स। जितने भी कंसीडर, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर हम कंसीडर करेंगे तब जाके हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, अच्छा प्लान कर पाएंगे, या जो आइडिया है उसे अच्छी तरह से इलेबोरेट करके हमारे लिए ज्यादा से मोर एंड मोर यूजफुल बना पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उपयोगी वो आइडिया हमारे लिए बन सकते हैं जब हम ये कंसीडर ऑल फैक्टर्स, ये जो सिंबल दिए हैं उसके ऊपर गौर करिए, वो ध्यान में रखने की कोशिश करिए। वो सिंबल हमें बहुत ज्यादा वर्ड से भी ज्यादा बताने की कोशिश करता है। तीसरा ये टूल हमने देखा था कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल। कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल यानी कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, जब हम कुछ प्लान करते हैं, कुछ आइडिया इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, ये अगर हम सोचेंगे तो वो आइडिया, वो प्लान में लाना है या ना है, ये हमें पता चलेगा। ये जो टूल है वो हमें रोड मैप देता है।
अगर हमें कहाँ जाना है तो वो रोड देखेंगे, रास्ता देखेंगे, वो रास्ता अच्छा होगा तो विल स्टार्ट आवर जर्नी, अगर वो रास्ता अच्छा नहीं है वो हम जर्नी स्टार्ट नहीं करेंगे। और इसके स्टेप्स दिए गए हैं, ये सीक्वल सीक्वेंस कालानुरूप। पहला, इसके 4 प्रकार है। पहला, अगर हम कुछ एक्शन करते हैं इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा उसका, शॉर्ट टर्म थोड़ी देर के बाद, कुछ सालों को देर के बाद, आफ्टर कुछ समय के बाद क्या इफेक्ट होगा। मीडियम टर्म, उसके मिस समझो अभी हम ये जो मीटिंग चालू की है हमने, जूम पीबीएसपी मीटिंग ऑनलाइन होती है, इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेनर्स बनेंगे। शॉर्ट टर्म क्या होगा, ये जो ट्रेनर्स की संख्या बढ़ती जाएंगी, हर एक स्टेट्स में इंडिया के ये संख्या बढ़ती जाएगी। मीडियम टर्म में क्या होगा, देयर विल बी स्टार्ट टू फॉर्म इंटेलेक्चुअल क्लास। और लॉन्ग टर्म क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास, कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास फॉर्मेशन होगा। तो ये एक सीक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल। तो ये कालानुरूप उसका परिणाम क्या होगा, ये टूल हमें वो बताता है। इट विल वर्क एज अ रोड मैप। चौथा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज, नंबर ऑफ मिस प्रायोरिटीज हमारे सामने होती है। ऑल प्रायोरिटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट विच विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट प्रायोरिटी वी हैव टू पिक अप, वो हमें सेलेक्ट करना है। जो भी प्रायोरिटीज होते हैं ऑल आर इक्वल, ऐसा, बट वन प्रॉपर्टी विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जब हम चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो विद दिस टूल FIP, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो डॉटेड लाइंस है ये प्रायोरिटी है, ये सर्कल में सेलेक्टेड, दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। पांचवा, जो आज का ये 4 टूल हमने देखे हैं सरकारियों, पांचवा ये टूल है APC, अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस। अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज, चॉइसेस। ये जो एरोज का सिंबल दिखाया है, ये नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स है। वो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स में हमें ढूंढना है कि उसमें से विच आर पॉसिबल, हमारे लिए पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटीज बताते हैं। और वो जो पॉसिबल्स है, समझो हम 10 अल्टरनेटिव्स सामने लिखते हैं, 10 नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स आर 10, उसमें से पॉसिबल 5 है, तो 5 विल राइट इन द सेकंड कॉलम, 5 लिखेंगे पॉसिबल, पॉसिबिलिटीज, और लास्ट में 1 या 2 लिखेंगे चॉइसेस, विच कैन बी डन बाय अस, विच विल बी बेस्ट possible for us, and that is nothing but APC, that is alternatives, possibilities and choices. Doing APC means making a deliberate effort to generate alternatives on a particular point. एक कोई सा भी पॉइंट है, कोई आइडिया है, लाइक जैसे कि पैरेलल पॉसिबिलिटीज, एक परसेप्शन, एक्शन, एक सॉल्यूशन, अप्रोच, एक्सप्लेनेशन, और किसी का डिजाइन है। अगर ये सब चीजें हैं, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसे हम अलग अलग अल्टरनेटिव्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो परसेप्शन लिखा है, तो एक आधी चीज है, आइडिया है, उसके परसेप्शंस क्या क्या होंगे, अल्टरनेटिव्स। एक्शन कोई लेना है हमें, तो उसके पॉसिबिलिटीज मींस अल्टरनेटिव्स हम लिखेंगे, देन पॉसिबिलिटीज एंड विल चॉइस 1 or 2 आउट ऑफ दोज। और अप्रोच, ये अप्रोच का मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें नंबर ऑफ ट्रेनर्स बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें जोड़ना है, तो हमारा अप्रोच कैसा रहेगा, हाउ वी विल कनेक्ट, हाउ वी विल अप्रोच विद दोज पीपल इन द सोसाइटी, बहुजन समाज। तो वो अप्रोच, अल्टरनेटिव्स हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड के लोगों को पहले मिले। दूसरा, जहां हम लोकल एरिया में रहते उसके आसपास के लोगों को मिलो। थर्ड अल्टरनेटिव ये है, वेयर वी आर वर्किंग, वहां के लोगों को मिलो। एंड आफ्टर दैट, जो आपका नेटिव प्लेस हो या जिस प्लेस में आप ज्यादा लोगों को जानते हो, जहां आपके रिलेटिव्स, ज्यादा फ्रेंड्स है, उन लोगों से बातें करो। और ये सब अल्टरनेटिव्स है, उसमें पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या है, उसकी एक लिस्ट बनाना चाहिए, और बाद में वो मिस चॉइस, बेस्ट चॉइस कौन सा है वो बना के वी हैव टू स्टार्ट आवर एक्शन, वी हैव टू स्टार्ट आवर एक्शन। एक एग्जांपल, एक उदाहरण हो गया APC का, अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस का।
This tool helps us to look at all the possibilities when making decisions or taking actions for or looking for different explanations. Means जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, वो डिसीजन लेते समय, कुछ एक्शन लेते समय, या एक कुछ चीज है उसे हम एक्सप्लेन करते समय, एक ही चीज, यही एक लेक्चर अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्सप्रेशन से मीन्स एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव्स हो गए, उसमें हमें पॉसिबल क्या है और बेस्ट चॉइस क्या है उसके ऊपर गौर करना है, उसे वी हैव टू फोकस ऑन दैट। when you have to make a decision or take action, you may at first think at you do not have all the choices at your disposal. कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखता है। बट अगर हम डेलिबरेटली जानबूझ के अगर प्रयास करते हैं तो एक नहीं बल्कि नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स आपके सामने आएंगे। लेकिन हमें वो कामयाब कोशिश, वो स्टार्ट करना, डेलिबरेट एफर्ट्स करने की हमें जरूरत है, उसी की आवश्यकता है। बट इफ यू लुक फॉर देम यू मे फाइंड दैट देयर आर मोर अल्टरनेटिव्स देन यू थॉट। डेलिबरेट एफर्ट्स के बाद ही इट इज इसका डिफाइन कैसे करेंगे? एपीसी टूल का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ crystallization of the process of deliberately trying to find alternatives or possibilities. Alternatives or possibilities means ये ऐसा इस प्रयास है, जानबूझ के करते हैं, जो हमें अल्टरनेटिव फाइंड करने में हेल्प करता है, मदद करता है, या हम उसकी कोशिश करते हैं। एंड वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस that is called as the APC, alternative possibility choices. In the APC operation is an attempt to focus attention directly on exploring all the alternatives or choices or possibilities beyond the obvious ones. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। ये टूल हमें जो अगर हम ये एपीसी टूल नहीं सोचते हैं तो जिस जगह पे थे अगर ये सोचेंगे तो 10 गुना वो सिचुएशन से बाहर जाके हम नंबर ऑफ प्लेंटी मींस अल्टरनेटिव्स देखने में कामयाब होंगे सहकारियों। इन दिस टेक्निक द थिंकर जनरेट मेनी अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटी, चॉइसेस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बाद में नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, एंड लास्टली कौन सा अच्छा बेस्ट चॉइस कौन सा है, दैट सॉल्यूशन विल बी यूज्ड एज अ solution, best solution for that problem. The best suitable one can then be selected by applying PMI or OPV. सहकारियों, ये जो हर एक टूल है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उनका एक दूसरे से नाता है। मींस अगर हम ये एपीसी यूज करते हैं तो एपीसी एक एक सॉल्यूशन को, एक एक जो भी अल्टरनेटिव है या पॉसिबिलिटी है या उसका बेस्ट चॉइस है, उसे हम प्लस माइनस इंटरेस्ट इसे भी काउंट मेजर कर सकते हैं, और दूसरा उसे ओपीवी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओपीवी हम देखेंगे इसके बाद। एपीसी कन्वर्ट जनरल डिजायर इनटू स्पेसिफिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, दैट इज एग्जीक्यूटिव कांसेप्ट। मींस सहकारियों, एपीसी का रोल क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? ये जो हमारा जनरल डिजायर होता है, जनरल आइडिया, जनरल प्लान या जनरल कुछ कोई सॉल्यूशन है, वो जनरल से जाके एग्जीक्यूटिव बना देता है। उसे अगर हम एपीसी यूज करेंगे, टूल यूज करेंगे और बेस्ट चॉइस फाइंड आउट करेंगे तो जनरल डिजायर जो है या जनरल सॉल्यूशन या आइडिया जो है वो एग्जीक्यूटिव आइडिया या एग्जीक्यूटिव सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ये मिस एपीसी महत्वपूर्ण है, इतना बदलाव हमारे अंदर ये ला सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एपीसी, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है। इफ यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अल्टरनेटिव योरसेल्फ, यू शुड आस्क समवन एल्स। अगर मुझे कुछ अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है सोचने के बाद, तो मैं वही रुकना नहीं है, मैं जिसे
किसी को भी, अपने फ्रेंड को हम पूछ सकते हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ये वो बता सकेंगे और ये एपीसी का यूज हम करना स्टार्ट कर सकते हैं। फाइंड अल्टरनेटिव्स अंटिल यू फाइंड वन दैट यू रियली लाइक। ये अल्टरनेटिव कितने ढूंढने हैं हमें, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, हमें इतने अल्टरनेटिव्स ढूंढना है, इतने फाइंड आउट करना है कि जब तक उसमें से एक कोई हमें अच्छा नहीं लगता है, एक कोई पसंद नहीं आता है, तब तक ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है। देयर इज, और ये लाइक CAF, कंसीडर ऑल फैक्टर्स, जैसे हम कंसीडर करते हैं सब फैक्टर एक के बाद एक, एक के बाद एक, वैसे ही ये अल्टरनेटिव्स हमें फाइंड आउट करने, जब तक हमें बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं मिलता है तब तक। There is almost always an alternative, even if there does not appear to be one at first. हमेशा हर एक चीज के लिए अल्टरनेटिव होते हैं, हमेशा इन द यूनिवर्स देयर विल बी अल्टरनेटिव फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बट उसे ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। पहले हमें लगता है कि एक भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब हम जब डेलिब्रेट एफर्ट, जानबूझ के प्रयास करेंगे, तब हमें इतने सारे डेलिब्रेट की हम खुद के ऊपर भी भरोसा। यस सर। नहीं सर, कंटिन्यू करें आप। You cannot know that obvious explanation is the best until you have looked at some others. और सहकारियों, हमें एक ही अल्टरनेटिव से काम नहीं चलेगा, हमें कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, अच्छा कौन सा है, कब पता चलेगा, जब हमारे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे तब। मींस अगर हम एक अल्टरनेटिव दूसरे अल्टरनेटिव के साथ कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो कंपैरिजन वो भी हमें जरूरी है। टू लुक, पांचवा, टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड इज इजी, बट to look for when you are satisfied requires a deliberate effort. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके जीवन में ये पांचवा बहुत ही कामयाब, और आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, जब कोई हम अगर सेटिस्फाई होते हैं कुछ चीज मिलने से, तो वहां हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है, वहां हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है। अगर हम वो सेटिस्फाई अगर नहीं होते हैं, कुछ हमारे जीवन में जब हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तब हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रिंसिपल वही हमें बताता है एपीसी। अगर हम कुछ अल्टरनेटिव के लिए ढूंढते हैं एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो और दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत ही आसान है। लेकिन जब हमें अल्टरनेटिव मिल रहा है और उस अल्टरनेटिव से हम समाधान हो रहे हैं, हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और दूसरा अल्टरनेटिव और बहुत सारे अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, मींस डिफिकल्ट है। और वो करना, वो कब हम कर सकते हैं, जब हम डिलिबरेटली एफर्ट्स करेंगे, तब जानबूझ के प्रयास करें, कामयाब प्रयास करेंगे, तभी वो पॉसिबल है सहकारियों। और तब वो जो अल्टरनेटिव मिलेगा वो होगा बेस्ट चॉइस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड द बेस्ट चॉइस। तो सहकारियों, ये प्रिंसिपल के अनुसार हमें ये एपीसी, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी चॉइस, हमें यूज करना है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे, ये एक बहुत ही फेमस एडवर्टाइजिंग स्लोगन है, नथिंग वर्क्स फास्टर देन एनासिन, नथिंग वर्क्स फास्टर देन एनासिन। इसका एक अर्थ यह है कि एनासिन जितना फास्ट काम करता है हेडेक कम करने के लिए, उतना दूसरा कौन सा भी मेडिसिन काम नहीं करता है, एक अर्थ है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, अगर हम गहराई से इसको देखें, नथिंग वर्क्स, ऐसा कोई काम नहीं, मिस नथिंग वर्क्स, कुछ काम नहीं होता है। जब हम यूज करेंगे एनासिन हेडेक के लिए, कुछ काम नहीं करेगा। मिस इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक असर्टिव है, दूसरा निगेटिव है। हाउ वी आर टेकिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक एग्जांपल था। दूसरा, अगर कोई चाहता है वांट टू वर्क फॉर एसटीएम, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए काम करना चाहता है, ये एक आइडिया हो गया, ये एक थॉट हो गया, तो व्हाट विल बी द अल्टरनेटिव्स। अभी पूरी भारत में, कंट्री में हमारे बहुत सारे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस है, तो कौन से हैं वो जो जिनको काम करना है, दैट पर्सन विल मेक द लिस्ट।
जो भी, अगर कोई स्टेट में महाराष्ट्र में रहता है, गुजरात में रहता है, यूपी में रहेंगे, तो वो लिस्ट बनाएंगे। तो उसमें पॉसिबल क्या क्या है, पॉसिबल कौन से किस में मैं अच्छे से काम कर सकता हूं, तो पॉसिबल की एक लिस्ट बनेगी। और उसके बाद बेस्ट चॉइस कौन सा है, वो एक नाम रहेगा। जैसे कि समझो आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं, तो हमें पता है कि हमारी एक विल है, तमन्ना है समाज के प्रति काम करने का, समाज के कुछ पे बैक टू द सोसाइटी करने का हमारी तमन्ना है, इच्छा है, इसलिए हम एक साथ जुड़े हैं और हम पीबीएसपी में जुड़े हैं। पीबीएसपी इज द बेस्ट चॉइस फॉर अस। अगर आप खुद भी अल्टरनेटिव करके ये देखिए, आपको पता चलेगा पीबीएसपी इज द बेस्ट चॉइस टू वर्क फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। दूसरा एग्जांपल, अगर हमें किसी को लगता है बेस्ट एक्टिविस्ट होना है या बेस्ट ट्रेनर होना है पीबीएसपी का, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो भी हम एजुकेशन से लेके थिंकिंग स्किल, कोऑपरेशन, रिकंस्ट्रक्शन, अशोका द ग्रेट, ये मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूं, ये इसको अच्छे से अच्छे समझना। और हमारे अंदर जो भी ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंसी, ये जो मिस 3D, मॉरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज, कोऑपरेटिव वैल्यूज, कोऑपरेशन प्रिंसिपल्स हमारे अंदर, हमारे आचरण में हम जितना लाने की कोशिश करेंगे, ये एक अल्टरनेटिव हो गए। उसमें मिस पॉसिबिलिटीज क्या क्या हमारे लिए, ऐसा नहीं कि सब अल्टरनेटिव्स विल बी पॉसिबल फॉर ऑल। हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग पॉसिबिलिटी रही, किसी के पास समय होगा, किसी के पास समय नहीं होगा, कोई अलग अलग ढंग से पे बैक करना चाहता है, वो आप अपने हिसाब से पे बैक टू द सोसाइटी करेंगे। और बाद में लिखेंगे हम बेस्ट चॉइस क्या है, उसमें से हम क्या और अच्छा क्या कर सकते, उच्चतम लेवल पे, एक हाईएस्ट लेवल पे हम ये पे बैक टू द सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट चॉइस। और दूसरा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, ये जो कोविड कंडीशन सिचुएशन है, कंडीशन है, ये मिस हमें अभी तक पता नहीं ये बनाई गई है या एक्चुअल में है, बिकॉज वी हैव नॉट दैट मच नॉलेज अबाउट इट। बट ऐसा लगता है गवर्नमेंट, सरकार के हरकतों से कि इसका ज्यादा से ज्यादा जो नहीं है, डर पैदा किया है, कल्चर ऑफ फियर पैदा किया गया है समाज में, और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारक है। बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, इस नंबर ऑफ situations are occurred, and major percentage of बहुजन समाज facing this कोविड सिचुएशन। अगर उसमें किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स 1 to 25, कितने भी लिस्ट होंगे। उसके बाद पॉसिबल हमारे लिए मींस उसके लिए पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल क्या होगा, और उसमें बेस्ट चॉइस क्या होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ऐसे कुछ कंडीशंस रखेंगे, and we'll get the best option, best choice for to start the business in COVID-19. पांचवा एग्जांपल, career of graduate student. We know day by day private sector, because of the private sector, our people in Bahujan Samaj are getting jobless, and only job is not the aim of or outcome of the education system. उसके बाद career क्या होगा, एक तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस बोल सकता है। अल्टरनेटिव्स, कोई बोलेगा स्टेट लेवल का पब्लिक सर्विस कमीशन, देन बैंकिंग सेक्टर्स है, कॉमर्स, कोई बिजनेस खुद एम्प्लॉय, और कोई खुद उद्योजक बनना चाहेगा, एंटरप्रेन्योर इन द बहुजन सोसाइटी। तो ये सारे करियर के अल्टरनेटिव्स है। उसमें वो स्टूडेंट देखेगा कि मेरे लिए पॉसिबल क्या है, दूसरे कॉलम में पॉसिबिलिटीज लिखेगा, और तीसरे कॉलम में वो लिखेगा विच विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर मी, एंड दैट अकॉर्डिंग टू दैट वो स्टूडेंट, वो जो विद्यार्थी है, उसके अनुसार प्रयास करेगा, सी विल अचीव सरकारी ये के बारे में। छठवा एजीओ, यस सर, आवाज कट रही है आपकी थोड़ी सी। ओके सर। एजीओ, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सहकारियों, ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, एक एरो है और एक सर्कल है। ये जो एरो है वो हमें एम की तरफ, एक स्पेसिफिक एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ निर्देश करता है। एजीओ फोकस डायरेक्टली एंड डेलिबरेटली
on the intentions behind actions. And अभी हम देखेंगे, इसकी पहले चर्चा करेंगे कि एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंड गोल क्या है. उसके बाद हम प्रिंसिपल देखेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे. एम इज अ पर्पस और द डिजायर्ड आउटकम. एक ऐसा पर्पस है, उद्देश्य है जो अपेक्षित आउटकम जो आना है, आउटकम उसका पर्पस है, दैट इज एम. एम टेंड टू मोर जनरल. एम एक जनरल कंसेप्ट होता है देन गोल. गोल जितना जनरल, गोल जनरल नहीं है, बट एम विल बी हाई मोर जनरल देन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव. और ये जो ऑब्जेक्टिव, बिकॉज एम्स रेफर्स टू द एंड रिजल्ट, और जो एम है वो एक्सपेक्ट करता है कि फाइनल रिजल्ट. बट वाइल दे आर जनरल इन नेचर, एम्स आर आल्सो बिगर. एम जनरल होने के बाद उसकी विशेषता ये है, ये बिगर होता है, बिगेस्ट होता है से भी और ऑब्जेक्टिव से भी. Aim are not always accompanied by goals and objectives, but to achieve the desired outcome, there must be an action plan in place. अगर एम, ये जो गोल और ऑब्जेक्टिव है और हमें गोल की, एम की तरफ जाना है, तो हमारा एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, a person might state his or her aim is to be a successful entrepreneur without setting the goals and objective that would help him or her to achieve this. अगर हम सिर्फ एम फिक्स करते हैं और गोल या ऑब्जेक्ट नहीं फिक्स करते हैं, तब हम एम के पहुंचने में कामयाब नहीं होंगे सहकारियों. गोल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट. एक गोल स्पेसिफिक होता है, ऐसा वेग नहीं होगा. जैसा एम वेग होता है, बिगर होता है, जनरल होता है, वैसा गोल नहीं है. गोल एक फिक्स है, फिक्स स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी हैव एम टू इंक्रीज प्रॉफिट, सो दे सेट अ स्पेसिफिक गोल टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 25% विद इन 1 year. सरकारी यहाँ 25% पर ईयर ग्रोथ करना, 25% फिक्स वैल्यू है, लेकिन सिर्फ हमें एम क्या है, ये कंपनी का इंक्रीज प्रॉफिट, कितना इंक्रीज करना है, वो स्पेसिफिक आंसर उसे नहीं है या क्वेश्चन नहीं है. तो एम इज अ वेग जनरल कंसेप्ट, जहां की ये गोल है, शुड ये स्पेसिफिक होता है. A goal is usually broad and does not lay out the steps to achieve it. A goal is a target or destination. एम के लिए डेस्टिनेशन नहीं होगा, एम ही इट विल बी द लास्ट स्टेप, लेकिन गोल एक टारगेट होगा, एक डेस्टिनेशन होगा. जब हम वो गोल के पास जाएंगे तब पता चलेगा कि ये गोल फिक्स हुआ है या वहां तक हम पहुंचे हैं. गोल्स कीप यू फोकस्ड ऑन योर एम एंड ऑन ट्रैक वर्किंग टू अचीव इट. जो गोल होता है हमारा, वो गोल हमें डायरेक्ट करता है या मदद करता है, हेल्प की मीन्स हमें एम की तरफ पहुंचाने के लिए, एम की तरफ पहुंचाने के लिए. ऑब्जेक्टिव्स. गोल्स आर डेस्टिनेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द एक्शंस नीडेड टू अराइव एट दैट डेस्टिनेशन. गोल हमारा एक डेस्टिनेशन है और वो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए छोटे छोटे जो रहेंगे वो हमें ऑब्जेक्टिव के स्वरूप में हमें उनको देखना है. Objectives are measurable and there may be multiple objectives leading to your goals and aims. सहकारियों, हमें गोल तक पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे. गोल 2, 3 भी हो सकते हैं और एम सिर्फ एक एंड ओनली वन होगा, दैट इज एम. If your overall goal is to get a more rewarding job, for example, you may have a set of objectives then that help you to achieve this. Such objectives might include sending letters to company. अगर जॉब मिलना, जॉब पाना अगर हम किसी का गोल है, तो वो मिस इंटरव्यू मिस एप्लीकेशन देंगे, इंटरव्यू देंगे और पॉलिश करेंगे खुद को और नंबर ऑफ इंटरव्यूज देंगे एंड ही और सी विल अचीव दैट गोल. Objectives are like a roadmap.
giving you direction as to what you need to do and when you need to do it in order to achieve your business goals and aims. मीन्स हमें ये जो ऑब्जेक्टिव्स है एक स्ट्रक्चर है, एक रोड मैप है, एक हमारा एक्शन प्लान है, एक्शन का एक नक्शा है, जिस नक्शा के ऊपर, एक रोड मैप के ऊपर हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं. एजीओ ऑब्जेक्टिव्स ये सहकारियों एक एम है, यहाँ एक गोल, एम इज अ जनरल डायरेक्शन, गोल अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स रिकॉग्नाइजेबल पॉइंट ऑफ अचीवमेंट अलोंग द वे. एम सिर्फ एक हो सकता है, गोल 2 or more than 2, objectives number, chain of objectives will be there, chain of objectives will be there. और ये जो एजीओ जो टूल है, it should be near and wider, near and wider. Between, आप ये अगर पिक्चर देखेंगे, ये स्लाइड देखेंगे तो एम एक होगा, 2 या 2 से भी ज्यादा गोल हो सकते हैं, और वो गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं सहकारियों. मीन्स एम, अगर हम एम के पास पहुंचना चाहते हैं तो हमें पहले गोल को अचीव करना है, अगर गोल को अचीव करना है तो पहले हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. इस ऑब्जेक्टिव हमें पहुंचाएंगे गोल की तरफ और गोल पहुंचाएगा हमें हमारे एम की तरफ. आइडिया ऑफ purpose. SGO is a perception broadening tool related to thinking, habit, purpose of thinking at every moment to moment. However, focus on, ये जो SGO गोल है, मीन्स टूल है, ये हमें एक अपना उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है और हमें एक क्लियर आइडिया या क्लियर आउटकम हमें देने की कोशिश करता है. क्लियर व्यू ऑफ आइडियल आउटकम ये देता है हमें SGO. प्रिंसिपल्स, हमें जब तक हम हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक नहीं करते हैं तब तक हम एम और गोल अचीव करने में इजी नहीं होगा हमारे लिए. और सेम सिचुएशन में हर एक अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे. इन सेम सिचुएशन देयर विल बी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिफरेंट पीपल. फाइनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है, उसे हम चेन में ब्रेक करके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव शुड बी नियर इनफ, रियल इनफ एंड पॉसिबल इनफ. इसका मतलब यह है सहकारियों, ऑब्जेक्टिव जिसे हमें जल्दी पा सकते, अचीव कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए. इट शुड बी रियल, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ इमेजिनेशन होना चाहिए. इट शुड बी रियलिस्टिक एंड इट शुड बी पॉसिबल इनफ, वो पॉसिबल भी होना चाहिए. ऐसे ही ऑब्जेक्टिव हमें फिक्स करने चाहिए और इसीलिए ये जो टूल है इसे हम नियर एंड वाइडर कहते हैं. ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट बट सम आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स. हमें सब जो ऑब्जेक्टिव्स है महत्व अलग अलग है और उससे हम कौन सा पहले करें वो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है. वो एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा पीबीएसपी का. एम है प्रबुद्ध भारत, उसके अलग अलग गोल. अभी ये प्रबुद्ध भारत हमारा एम है, तो वो एम हमें पाने के लिए गोल हमारे क्या क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ गोल्स, जैसा कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, क्रिएशन ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ एमक्यूएसओटी इन इंडिया. मीन्स इंडिया में हम पूरे भारत भर हमारे महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के एक अलग अलग शाखाएं हो, जिससे के कारण हम सोचने वाला समाज बना सके. क्रिएशन ऑफ वेरियस स्टडी सेंटर्स विथ लाइब्रेरीज इन इंडिया, जो प्रोफेसर जॉन डिवे स्टडी सेंटर्स है, वो सेंटर्स पूरे भारत में होना चाहिए. क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेस, जो अगर हम रिसोर्सेस नहीं करेंगे, मीन्स जो भी फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस जो 2 टाइप है, वो उनका क्रिएशन करना भी पीबीएसपी का गोल है, जो हमें सस्टेन एंड मेंटेन करने के लिए ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट दैट इज पीबीएसपी के लिए काम आएंगे. रिसर्च विंग मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग दैट वी आर कॉलिंग, और ये एक गोल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, ट्रेनर्स कैंप, टीटीसी कैंप मीन्स उनका आयोजन करना, ट्रेनर्स बनाना, केडर कैंप्स लेना, एक्टिविस्ट बनाना, इंटेलेक्चुअल क्लास फॉर्मेशन करना,
इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव क्लास फॉर्मेशन करना। इसका गोल, अगर इसमें गोल के एंगल से हम देखेंगे तो सस्टेन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, सस्टेन ऑफ and maintain of intelligence cooperative class, special wings of doctors, engineers, advocates, academicians, and administrators. All other than this, we made training operation in the except ये जो विंग वर्ड है वो हमें ऑपरेशन की तरफ यूज किया है हमने। माइंड ऑपरेशन, इंजीनियर्स ऑपरेशन, एडवोकेट मींस जस्टिस ऑपरेशन, एकेडमिशियंस ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन ऑपरेशंस, लाइक दिस। ये पीबीएसबी ने ऑपरेशंस अलग अलग बनाए भी हैं। ये ऑब्जेक्टिव थे, वो हमने कंप्लीट किए हैं। अभी फंडिंग, जो भी ये सब मींस पूरा सस्टेन एंड मेंटेन करने के लिए जो भी फंडिंग, उसका भी क्रिएशन करना एक ऑब्जेक्टिव है। इंट्रोड्यूस थिंकिंग स्किल इन द एजुकेशन सिस्टम, जो हमने जो एक एकेडमिया ऑपरेशन ने जो एक ड्राफ्ट बनाया है, वो इसका एक ऑब्जेक्टिव वो एक हमने कंप्लीट किया है। और वेरियस मीटिंग सहकारियों, जब भी हम मीटिंग आते हैं, सब जो वेरियस मीटिंग्स वी आर कंडक्टिंग, दैट इज वन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीबीएसपी। ओके सहकारियों, ये ऑब्जेक्ट, ये दूसरा एक एग्जांपल, मैं सिर्फ टाइटल बताऊंगा, आप लोग उसके ऊपर सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सोशल रिफॉर्मर, एसजीओ फॉर सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर एम क्या हो सकता है? पे बैक टू द सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। गोल्स क्या होंगे? ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फुले अम्बेडकर थॉट्स, एनालाइज द हिस्ट्री एंड डिजाइन द फ्यूचर प्लान, एक्शन प्लान फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटेन एंड सस्टेन द ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट रिसोर्सेस। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? ज्वाइन पीपल like you to the organization, make highest number of trainers to spread the ideology, this concept, create study centers, libraries, make aware of the society about original history of us, program for economical growth, create the common possession of the society, जो समाज बनाने में मदद मिस कामयाब हो सकती है, फ्रूटफुल टूल हो सकता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे सोशल। सातवां ओपीवी, अदर पीपल्स व्यू, अदर पीपल्स व्यू। सहकारियों, जितने भी टूल्स हमने देखे हैं अब तक, वो सारे टूल का यूज तभी होगा जब हम ये ओपीवी के बारे में सोचेंगे, ओपीवी के बारे एंगल से वह सारे टूल्स को देखेंगे। समझो, डिसीजन एक टूल है। डिसीजन, कोई कुछ डिसीजन लेते समय अगर हमें सब सारे जो थिंकिंग टूल्स है उनका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। पीएमआई यूज करेंगे, सीएफ यूज करेंगे, कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल यूज करेंगे, एफआईपी यूज करेंगे, यूज करेंगे, एपीसी यूज करेंगे, एसजीओ यूज करेंगे, और उसके बाद हम एक डिसीजन बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन वो डिसीजन जो हमने लिया है या लेने वाले हैं, वो डिसीजन कितना फ्रूटफुल, कितना फायदेमंद होगा हमारे समाज के लिए, वो हमें ज्यादा बताएंगे ओपीवी टूल। जब हम पॉइंट व्यू ऑफ अदर्स, दूसरों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, वो जब तक हम नहीं जानेंगे, चाहे उसके लिए उसे लिए एग्री हो या न हो, उसके बारे में हमें सोचना, थिंक करना बहुत ही जरूरी है। तभी जाके वो जो निर्णय हमने लिया है वो निर्णय फायदेमंद होगा या नहीं, वो डिसाइड होता है। ओपीवी, अदर पीपल्स व्यू, ये जो सिंबल है वो हम खुद को दूसरों की नजर से देखेंगे। हम खुद को दूसरों की नजर से देखना चाहिए। ये टूल हमें वो एंगल देता है, वो एस्पेक्ट देता है, वो हमें विजन देता है। और जब ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में हम कभी कुछ गलती करेंगे। ओपीवी अगर हम स्टेप टू स्टेप यूज करेंगे इंडिविजुअल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी, तो इट विल मींस we will be efficient to enjoy the thinking, to take any type of decision, any type of action, any plan. Good thinking includes the frequent use of OPV tool. मीन्स उसी थिंकिंग को गुड बोला गया है जो थिंकिंग में हम OPV टूल यूज करते हैं। तो सहकारियों, मीन्स सारे टूल एक बाजू में है और एक ही टूल एक बाजू में है। ओपीवी, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन कैसी है?
क्या है? OPV is a crystallization of the process of looking at other people's viewpoints so that the process can be used consciously and deliberately. Means ये एक ऐसा क्रिस्टलाइजेशन, ऐसा प्यूरिफिकेशन है कि ऐसी प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया है जो हमें दूसरों के जो क्या मत है, ओपिनियन क्या है, वो जानने के लिए मजबूर करती है, वो जानने के लिए हमें बढ़ावा देती है, जिसके कारण हम जो ये प्रक्रिया है, जो डिसीजन है, प्लान है, वो कॉन्शियसली ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल पे डेलिब्रेटली जानबूझ के अच्छे फायदे के लिए, बेटरमेंट के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए अपना सकते हैं. बीइंग एबल टू लुक एट and understand another person's point of view may be a very important part indeed of the thinking process, and so a deliberate effort may have to be made to see another point of view. This deliberate effort is nothing but OPV, जो हमें दूसरों का मत हमारे डिसीजन निर्णय के प्रति क्या है, एक्शन के प्रति हमारे क्या है, हमने जो कृति करने वाले हैं उस कृति के प्रति दूसरों का ओपिनियन मत क्या है, ये जानने का जो बढ़ावा मिलता है वो मिलता है ये ओपीवी टूल के द्वारा. इट में अप्लाई टू अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू और टू अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इन जनरल. जो हम डिसीजन ले रहे हैं नोइंगली के ऊपर इसका परिणाम होने वाला है, उन लोगों का मत जानना, उनका व्यू कंसीडर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है. और वो कंप्लीट प्रोसेस होता है ओपीवी टूल के द्वारा. प्रिंसिपल ऑफ ओपीवी, यू ought to be able to see the OPV whether you agreed it or not. हम दूसरों के मत के विरुद्ध है या सहमत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, दूसरों का मत हमें जानना चाहिए. पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके ऊपर हमें सोचकर हमारा डिसीजन और कैसा अच्छा हो, वो हमें सोचकर हमारा डिसीजन हम बदल भी सकते हैं और अच्छा उसे मींस फाइन डिसीजन, बेटर डिसीजन ले, कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ले सकते हैं. और अच्छा वर्ड होगा कंस्ट्रक्टिव. अगर ओपीवी नहीं होगा तो डिसीजन में भी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव में और मे नॉट बी. लेकिन ओपीवी लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी कंस्ट्रक्टिव, सबका हित उस निर्णय में होगा. Every point of view may be right for the person holding it, but not right enough to be imposed on others. ओपीवी टूल का एक तत्व है, प्रिंसिपल ये है, ये ऐसा बताता है हमें कि जब हम कुछ हमारा कुछ मत बताते हैं वो हमारे साइड से बराबर है, लेकिन जिसको हम बता रहे हैं उसके ऊपर लादना भी या उसको वो मीन्स अच्छा लग मीन्स वो सहमत होंगे या नहीं होंगे, और मीन्स इनफ टू बी इम्पोज ऑन अदर्स. हमें ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, बट नॉट राइट इनफ टू बी इम्पोज ऑन अदर्स. हर एक व्यक्ति का जो मत है उसके साथ वहां तक लिमिटेड टू हिम और हर विल बी राइट. सबके लिए राइट नहीं होगा या रॉन्ग भी नहीं होगा. डिफरेंट पीपल, तीसरा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पोजीशंस, बैकग्राउंड, नॉलेज, इंटरेस्ट्स, values, wants, etc. So it is not surprising that in the same situation viewpoints may be different greatly. Means अगर हम 10-12 लोगों का ओपिनियन लेंगे, एक डिसीजन हम लेते हैं 10 लोगों का डिसीजन ओपिनियन लेंगे ओपीवी टूल के द्वारा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबका एक ही आना चाहिए. हर एक व्यक्ति का अलग अलग डिफरेंट मत आ सकता है, और ऐसा भी होगा कि दोनों के व्यक्ति के मत के अंदर बहुत सारी विभिन्नता होगी. तो इसे आश्चर्यजनक कुछ बात नहीं है, बिकॉज सबका पोजीशन अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, मेंटालिटी अलग है, बैकग्राउंड अलग है, वैल्यूज अलग है, इंटरेस्ट अलग है, उसके कारण ये अलग भी हो सकता है. ट्राई टू सी वेदर अदर पर्सन कैन सी योर व्यू पॉइंट्स, कैन सी योर व्यू पॉइंट्स. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सहकारियों. ट्राई टू सी वेदर द अदर पर्सन कैन सी योर व्यू पॉइंट्स. हमें हमेशा ये मीन्स ऐसा हमारी प्रवृत्ति बनानी चाहिए कि दूसरा पर्सन भी हमारी दृष्टि से वो देखे. मीन्स इतना हमारी एक्शन, इतना प्लान वो अच्छा होना चाहिए. और ये एक सामान्य
मीन्स इंसान मनुष्य के जीवन में जाने की, झांकने की, ये चौथा जो प्रिंसिपल लेमैन की तरफ जाने का हमें बढ़ावा देता है, एक एस्पेक्ट देके जाता है। पांचवा, बी एबल टू आर्टिकुलेट द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन व्यू पॉइंट। जो भी ओपीवी से हमें अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं, उससे हमें स्टडी करना चाहिए और इंप्लीमेंट करना चाहिए, सिमिलरिटीज क्या क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या क्या है, और उसके अनुसार वो डिसीजन, वो प्लान, एक्शन में बदलाव करना चाहिए। तो सहकारियों, ये थे प्रिंसिपल्स। अभी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ ओपीवी स्टार्टिंग द स्कूल कॉलेजेस इन मिस कोविड-19 सिचुएशन। ये एक डिसीजन है, तो इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियंस क्या होंगे। कोई बोलेगा हाँ ठीक है, इट्स ओके, या कुछ इफेक्ट्स देंगे, अलग अलग मत, ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स आएंगे। वो सोच के ये डिसीजन कैन बी कंस्ट्रक्टेड, रिकंस्ट्रक्टेड, और इट विल बी रिमेन एज इट इज। दूसरा एग्जांपल, 2 कैडर कैंप्स एंड 1 TTC in all districts of India of PBSP should be there। इसका मतलब ये है कि एक समझो महाराष्ट्र एक है, गुजरात एक, दिल्ली या यूपी, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में 2 कैडर कैंप, मीन्स 15 दिन में, एक मंथ में 2 कैडर कैंप, और ट्रेनिंग कैंप एटलीस्ट 1 in 1 month, एक महीने में एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए। अगर ऐसा डिसीजन लेते हैं हम लोग, तो सबका व्यू पॉइंट ये करेंगे। अगर जिस जिले में लोग हैं, अगर इसे पॉजिटिवली बोलेंगे यस, तो ये सक्सेसफुल होगा। अगर वो ना बोलेंगे, उसका व्यू पॉइंट ना आएगा, हम लोग एग्री ना भी हो, तो भी वो कामयाब नहीं होगा। तीसरा, एटलीस्ट 1 रीजनल ब्रांच ऑफ MKSOT मानाई कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग इन ऑल स्टेट। एटलीस्ट समझो महाराष्ट्र में 6 रीजन है, महाराष्ट्र में 6 रीजन है, एटलीस्ट अगर शुरू में इनिशियल स्टेज पे अगर हम एक रीजन में एक MKSOT की ब्रांच अगर करते हैं स्कूल ऑफ थिंकिंग की, तो और ऐसा ही स्ट्रक्चर हर एक स्टेट में धीरे धीरे होता जाएगा। तो वो डिसीजन लेते समय हम PBSP के सारे लोग एक दूसरे का ओपीवी ले लेंगे, और ओपीवी लेने के बाद सबका मत पता चलेगा, और ये इसका जो डिसीजन है, ये इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, उसके बारे में सोचेंगे। देयर शुड बी 1 नेशनल, चौथा एग्जांपल, देयर शुड बी 1 नेशनल प्रोग्राम ऑफ PBSP इन अ ईयर। अगर पूरी एट नेशनल लेवल पूरी इंडिया में अगर ऐसा एक नेशनल प्रोग्राम अगर होता है PBSP का, तो उससे हम ज्यादा स्प्रेड्स हो सकते हैं ग्रास रूट तक, ईच एंड एवरी स्टेट तक। अगर ये ऐसा एक डिसीजन, ये ऐसी एक आइडिया, ये थॉट अगर हम सबके सामने रखेंगे, तो ओपीवी क्या क्या आएगा, ओपीवी क्या क्या आएगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये इसका इट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड और सेम इट विल बी इंप्लीमेंटेड। तो सहकारियों, थिंकिंग स्किल में अगर हम एक्सपर्ट होते हैं, ये लास्ट लेक्चर है, इसलिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर हम ये थिंकिंग स्किल में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, उस तरह का डेलिबरेटली एफर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वी विल बी वन डे एक्सपर्ट इन थिंकिंग स्किल। अगर एक्सपर्ट होते हैं तो हमें पता चलेगा जो आज का करंट इश्यू है, राम राज्य चाहिए या अशोक राज्य, उसका वर्सेस है अशोक राज्य। ये मनुवाद राम राज्य लाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें वो कोशिश नाकामयाब करनी पड़ेगी अशोका राज लाकर। और राम राज्य का मतलब क्या है, ये है मनुवाद, इनइक्वालिटी, अनजस्ट। जहां न्याय नहीं है, जहां इक्वालिटी असमानता है, और जहां मनुवाद मीन्स चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है, सोशल स्ट्रक्चर, हायरार्की सिस्टम, ये सब चीज हमें नहीं चाहिए, जो हमारे सारे प्रॉब्लम उसके कारण है। तो हमें अशोक राज क्यों, बिकॉज क्यों चाहिए ये, दिस इज द अम्बेडकरवाद। यहाँ अम्बेडकरवाद होगा, इक्वालिटी समानता होगी, और यहाँ जस्टिस होगी। तो सहकारियों, इसी के साथ ये राम अशोक का राज आएगा और सबको भयमुक्त बनाएगा, वो आप सब लोग धीमन बनेंगे, एंड यू विल एंजॉय द थिंकिंग। आई am extremely hopeful for all, and you will enjoy the thinking. Thank you so much. Jai Bhim, Jai Bharat. Very nice.